नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं। ताजा है, तेज है की उत्तरकाशी में बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां बाढ़ ने कुछ ऐसा कहर बरपाया कि जिंदगी बेबस नजर आई। लोग रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर किनारे पहुंच रहे हैं। श्योपुर में सैलाब की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां श्योपुर 12 हाईवे पर कमर तक पानी भर गया, जिससे महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को पैदल चलने में काफी परेशानी हुई। आंध्र प्रदेश से भी सैलाब की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां कृष्णा नदी उफान पर होने की वजह से लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। पानी लोगों की कमर से भी ऊपर तक पहुंच चुका है। पहाड़ पर बारिश और लैंडस्लाइड का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में गोहर न्योरी हाईवे पर लैंडस्लाइड होने से हाईवे बाधित हो गया, जिससे दोनों तरफ लोग फंस गए। हादसे वाली जगह से कुछ दूरी पर कई लोग खड़े थे। गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। राजस्थान की बूंदी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। डैम का पानी छोड़े जाने से सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। जोधपुर में देर रात से हो रही भारी बारिश से बिगड़े हालात। पानी में खिलौने की तरह बह गई जीप। रिहायशी इलाकों में सैलाब ने मचाया कहर। झालावाड़ में आसमानी आफत ने मचाया भूचाल। कई जेसीबी मशीनें पानी में डूबी। 3 दिनों से लगातार बारिश। झालावाड़ में बाढ़ से आम आदमी के साथ साथ जानवर भी बेहाल। सैलाब में बही एक गाय कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। जोधपुर के बालरवा गांव में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। नहर की दीवार टूटने से गांव के अंदर दाखिल हुआ पानी। इलाके में डर का माहौल। जोधपुर में घुटने तक पानी से लोगों का हाल बेहाल। मथुरा दास अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भरा पानी। मरीजों को हुई काफी परेशानी। जोधपुर में अनाज मंडी में भरा पानी। पानी भरने की वजह से हजारों क्विंटल अनाज बर्बाद। माउंट आबू में भारी बारिश ने मुश्किल बढ़ा दी। लगातार 3 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते नक्की झील और कोदरा डैम हुए लबालब। राजस्थान के झालावाड़ में बाढ़ का तांडव। बाढ़ में फंसे 2 परिवार। ग्रामीणों ने रस्सी डालकर दोनों परिवारों को बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में उफान पर नदियां। बारिश के बाद हाईवे के ऊपर से बह रहा है तेज धार में पानी। शहर में आने जाने के लिए बस और दूसरे वाहन से खतरा उठा रहे हैं। आधे हिंदुस्तान में सैलाब का कहर। मध्य प्रदेश के नीमच में लोगों पर आफत बनकर टूटी बारिश। सैलाब के बीच जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने पर मजबूर लोग। नीमच में बारिश से सड़क किनारे दुकान लगाने वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। दीवार टूटने से पानी में बही कई दुकानें। हादसे में जान का कोई नुकसान नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुल पार करने के दौरान एक कार बह गई। कार में 5 महिला टीचर और ड्राइवर सवार थे, जो सैलाब की चपेट में आ गए। कार के साथ बह गए। हादसे के बाद रेस्क्यू कर 3 शव बरामद। उज्जैन में भारी बारिश के बाद नाले में बह गया युवक। 6 घंटे की खोजबीन के बाद शव मिला। एमपी के राजगढ़ में तेज धार में बह गई 2 जिंदगियां। सैलाब के चलते पूरे इलाके में तबाही का सितम। शिवपुरी की सिंध नदी भी उफान पर। पुल के 5 फीट ऊपर तक बह रहा है पानी। जान जोखिम में डालकर सीढ़ियों के सहारे पार कर रहे हैं लोग पुल। सिंध नदी में उफान से 25,000 लोग प्रभावित। शिवपुरी में बाढ़ग्रस्त इलाके में देवदूत बनकर उतरी एसडीआरएफ की टीम। एक नवजात बच्चे और उसकी मां का रेस्क्यू कर महफूज जगह पहुंचाया। शाजापुर में काली सिंध नदी में बनी पुलिया पानी में बही। लकड़ी के सहारे लोग पार कर रहे हैं नदी। भारी बारिश से मध्य प्रदेश का श्योपुर बना टापू। पार्वती नदी उफान पर। पुल ने 9 फीट ऊपर बह रहा है पानी। मंदसौर में 48 घंटे लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई मंदिरों के अंदर घुसा पानी। शिवना नदी के तटीय इलाकों को खाली कराया गया। मध्य प्रदेश में पिछले 10 दिन से भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ा। खंडवा में 3 साल बाद इंदिरा सागर बांध के 12 गेट्स खोले गए। कोलकाता में भारी बारिश से हाल बेहाल। एयरपोर्ट पर भरा पानी। कई उड़ानों पर असर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी हाल बेहाल। कमर तक पानी में चलने को लोग मजबूर। जल भराव से कई गाड़ियां भी खराब। उत्तराखंड के चमोली में बारिश के बाद नदी नालों में उफान। बिरह नदी ने लिया रौद्र रूप। नदी के ऊपर बने पुल से गुजरना हुआ खौफनाक। राजस्थान के कोटा में डैम खोले जाने के बाद सैलाब का सितम। निचले इलाकों को कराया गया खाली। लगातार बारिश से हालात बिगड़े। कोटा में भारी बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। कैथून कस्बे का संपर्क कोटा से पूरी तरह टूटा। एसडीआरएफ की टीमें तैनात। जिला प्रशासन ने बंटवाए खाने के पैकेट्स।
राजस्थान के पाली की कई कॉलोनीज में बह रहा है 3 से 4 फीट तक पानी। अभी तक पानी निकालने के लिए नहीं किए गए उपाय, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से दहशत, अलकनंदा नदी के जलस्तर में बेतहाशा बढ़ोतरी, शिव मूर्ति भी पानी में समाई। नदी के किनारे बने सभी घाटों का नामो निशान नहीं। लखनऊ में आसमान से जमकर गिरी बारिश, कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने मचाई तबाही, बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 6,813 करोड़ रुपए राहत कार्य के लिए देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के भूटान दौरे पर। कश्मीर के मसले पर चीन और पाकिस्तान की चालबाजी के बीच मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 17 और 18 के 2 दिवसीय पीएम के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 10 एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान और चीन को बड़ा झटका, रूस समेत 4 स्थायी सदस्य देशों ने कश्मीर पर भारत का समर्थन किया। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना हमारा आंतरिक मामला। जम्मू कश्मीर पर फैसला विकास के लिए किया गया। आर्टिकल 370 हटाने से बाहरी लोगों का लेना देना नहीं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान पहले आतंक रोके फिर बातचीत करे। फिर सामने आया चीन का दोहरा चरित्र, कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का दिया साथ, यूएनएससी में पाकिस्तान को समर्थन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने कश्मीर मसले पर भारत पाकिस्तान की द्विपक्षीय वार्ता पर बल दिया। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पाक सेना दे रही थी आतंकियों को कवर फायर। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी भागे। आतंकी हमले के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी किया है। किसी भी हमले से निपटने के लिए घाटी में सेना के जवान चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू में खुले सरकारी दफ्तर, राज्यपाल ने दिया बयान, कश्मीर में सोमवार से खुल सकते हैं स्कूल कॉलेज। घाटी में मौजूदा हालात पर जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव का बयान, 12 जिलों में हालात सामान्य, सुरक्षा व्यवस्था में दी गई ढील। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के मुताबिक सभी जिलों में पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाएं बहाल। 370 हटने के बाद घाटी में नहीं की गई एक भी जान। जैसलमेर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा परमाणु हथियारों के पहले न इस्तेमाल की नीति पर है कायम, लेकिन भविष्य का पता नहीं। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रतुल पुरी ने सीबीआई कोर्ट का रुख किया। पुरी ने अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द करने की मांग की। मामले की आज सुनवाई। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस महाजनादेश यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत औरंगाबाद जिले से करेंगे। 1 अगस्त को उन्होंने यात्रा के पहले चरण की शुरुआत की थी। बता दें कि अगले कुछ महीने में सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं। नौ अगस्त से एम्स में भर्ती पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का हाल जानने पहुंचेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री और अन्य नेता भी जेटली के हालचाल जानने के लिए पहुंचे। एम्स के मुताबिक जेटली की हालत स्थिर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नए पद पर ऐलान के बाद अटकलें तेज हुई। थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत हो सकते हैं पहले सीडीएस। आज बीजेपी में शामिल होंगे आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक कपिल मिश्रा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने कपिल मिश्रा को घोषित किया है अयोग्य। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। रामलला पक्ष की सुनी गई दलील, कहा बाबरी मस्जिद के खंभों में देवी देवताओं की तस्वीरें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, कहा पीएम के 3 ऐलानों का हो स्वागत, छोटा परिवार रखना, देश सेवा, प्लास्टिक पर लगे बैन। मलेशियाई सरकार ने जाकिर नाइक के खिलाफ जारी किया समन, नफरत फैलाने वाले बयानों पर लिया संज्ञान। हाल ही में नाइक ने कहा था मलेशिया में हिंदुओं को भारत के मुस्लिमों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा अधिकार मिले हैं। यूपी के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अधिकृत की गई जमीन पर कब्जा लेने की कार्रवाई स्थानीय प्रशासन ने शुरू की। सरकार की तरफ से किसानों को जमीन के बदले दिया जा चुका है मुआवजा। शिवसेना की मोदी सरकार से बड़ी डिमांड, देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग। 3 तलाक और 370 हटाने को बताया बड़ा कदम। कोलकाता में बीजेपी सांसद रूपा गांगुली का बेटा गिरफ्तार। कार दुर्घटना के आरोप में पुलिस ने पकड़ा, नशे में गाड़ी चलाने का आरोप।
सांसद रूपा गांगुली ने किया ट्वीट, लिखा मेरा बेटा हुआ हादसे का शिकार, पुलिस कानूनी तौर पर कार्रवाई के लिए आजाद, इस मसले पर राजनीति न करने की अपील की। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार का सीबीआई के सवालों से हुआ सामना, रोज वैली घोटाले में जांच टीम ने पूछताछ की। आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीजेआई ने याचिकाकर्ता एमएल शर्मा को लगाई फटकार, कोर्ट ने कहा दायर सभी 6 याचिकाओं में खामी। पटना में आरजेडी की बैठक में राबड़ी देवी को छोड़कर पूरा परिवार रहा नदारद, राबड़ी देवी के आवास पर बुलाई गई थी बैठक, तेजस्वी यादव भी नहीं पहुंचे। रामपुर में आजम खान के रिजॉर्ट की दीवार तोड़ी गई, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के आरोप में चला बुलडोजर, आजम खान के बेटे के नाम पर हमसफर रिजॉर्ट। बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह के घर छापेमारी, बरामद हुआ AK-47, बाहुबली विधायक के ऊपर दर्जनों हत्या और हत्या की कोशिश का केस पहले से चल रहा है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक बुजुर्ग शख्स के ऊपर निकल गई मालगाड़ी, पटरी पार कर रहा था बुजुर्ग, अचानक ट्रैक पर मालगाड़ी को आता देख पटरी पर लेट गया, बुजुर्ग की जान बची। मध्य प्रदेश के सीधी में तालाब के पास गिरा पीपल का पेड़, 3 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। शाजापुर मक्सी नेशनल हाईवे पर पलटी कार, नैनावद पुलिया के पास हादसा, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को सीधा कर ड्राइवर की जान बचाई। राजस्थान के सीकर में मालगाड़ी के 9 डिब्बे पटरी से उतरे, कई घंटों तक रेल यातायात पूरी तरह बाधित रहा, मालगाड़ी रेवाड़ी के लिए हुई थी रवाना। दिल्ली के गिटोरनी इलाके के वेयर हाउस में लगी भीषण आग से लाखों के नुकसान की आशंका। शिवपुरी में कार ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवारों को टक्कर मारी, टक्कर के बाद कार पलटी, आग लगने से कार हुई खाक, हादसे में 5 लोग जख्मी, घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। NH-27 पर हादसा। यूपी के आगरा में बिजली के खंभे से टकराई बेकाबू कार, बिजली का तार टूटने से कार से लगी आग, कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सड़क पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प, मौके पर पहुंची पुलिस, कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज, दौड़ा कर पीटा। मुंबई में बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप लूटने का मामला सामने आया, जागेश्वरी इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने दुकानदार को धमकाया। मध्य प्रदेश के भिंड में जमीनी रंजिश के चलते हत्या, गोपालपुरा गांव फायरिंग से एक शख्स की मौत, एक जख्मी, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। दिल्ली से सटे नोएडा से स्कूल के कर्मचारी ने की खुदकुशी, स्कूल परिसर के अंदर लगे पेड़ पर लगाई फांसी, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। ओडिशा के कालाहांडी में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में एक नक्सली ढेर, कई जख्मी, नक्सलियों के पास से विस्फोटक, टिफिन बम और कुछ लिटरेचर भी बरामद। मध्य प्रदेश के सागर में एक निजी होटल में पुलिस का छापा, 4 संदिग्ध दबोचे गए, मुखबिर से मिली खबर के मुताबिक पुलिस ने यह कार्रवाई की। एमपी के शहडोल में खेत में हुआ हादसा, ट्रैक्टर पलटने से एक शख्स की दर्दनाक मौत, खेत में ट्रैक्टर चला रहा था शख्स, खेत में भर गया था कीचड़। मुजफ्फरनगर में कलयुगी भाई ने बहन की गला रेतकर हत्या की, किसी बात को लेकर दोनों के बीच हुई थी बहस, गुस्से में भाई ने किया कत्ल, आरोपी ने पुलिस थाने जाकर सरेंडर किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में 2 सगी बहनों की गला रेतकर हत्या, पुलिस ने दिल्ली से एक आरोपी को धर दबोचा। गाजियाबाद में एक दारोगा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की, बागपत में एएसआई के पद पर तैनात थे मधुप सिंह, मामले की जांच में पुलिस जुटी। क्राइम ब्रांच के नकली नोट छापने वाले गिरोह के एक सदस्य को मुंबई में गिरफ्तार किया, पुलिस ने उसके पास से 500 रुपए के 566 नकली नोट समेत कई नकली नोट बनाने का सामान जब्त किया। यूपी के संभल में सामने आई शैतानों की हैवानियत, एक लड़की से छेड़खानी का वीडियो वायरल, मामले की जांच में पुलिस जुटी। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 20 बिल्डर्स के खिलाफ दोबारा दर्ज हुई एफआईआर, पहले ही एक एफआईआर में थी सभी बिल्डर्स के नाम। यूपी पुलिस को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, हफ्ते में 1 दिन मिलेगी छुट्टी, अयोध्या से हो रही है साप्ताहिक अवकाश की शुरुआत। धार में भाई ने बहन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, गंभीर हालत में महिला को इंदौर रेफर किया गया, पुलिस ने आरोपी भाई को धर दबोचा। आगरा में 3 तलाक का मामला सामने आया, कार की डिमांड पूरी नहीं होने पर आरोपी ने निकाह के बाद तलाक दिया, 1 दिन पहले ही हुआ था निकाह। बिजनौर में 3 तलाक का मामला सामने आया, पति पर मारपीट के बाद तलाक देकर घर से निकालने का आरोप, लड़की के घर वालों ने पुलिस से शिकायत की। आर्मी स्क्वाड मास्टर प्रतियोगिता में हिंद की सेना का दिखा शौर्य, पहली बार में ही चैंपियन बनी भारतीय सेना, 8 देशों की आर्मी ने हिस्सा लिया था। हैदराबाद में एक दंपति ने स्पेशल घर बनाया, घर में प्लास्टिक और बांस का इस्तेमाल किया।
लेह के पहाड़ों में एक से बढ़कर एक फूल पौधों ने आकर्षण बढ़ाया, संजीवनी जड़ी बूटी मिलने का भी दावा। ग्वालियर में पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण, पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने लगाए पेड़। हैदराबाद में एक 12 साल के स्कूली छात्र ने बनाया खास रोबोट, दावा पढ़ाने में भी मदद करता है रोबोट। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गाया देशभक्ति का गीत, वंदे मातरम के नारे भी लगाए। यमन के एडन शहर में लाखों लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया, दक्षिणी शहर को कब्जे में लेने वाली सेपरेटिस्ट फोर्स का समर्थन किया। चेन्नई में खुद से बाल को डाई करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, ब्रांड एंडोर्समेंट करने पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यूएई सरकार ने एक बार फिर बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में रंग दिया। भारत के प्रति दोस्ती जाहिर करते हुए शुक्रवार करीब रात 9:15 बजे बुर्ज खलीफा तिरंगे के रंग में रंगा। साउथ के सुपरस्टार कमल हासन की अपकमिंग फिल्म इंडियन 2 का नया पोस्टर जारी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलता जुलता है लुक। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने मुंबई के जुहू बीच पर चलाया सफाई अभियान, लोगों के बीच जाकर कहा कि प्लास्टिक के सामान ना लाए बीच पर। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल का सिल्वर स्क्रीन पर धमाल, पहले दिन ही करीब 27 करोड़ की कमाई की।